नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर भावेश। आज का जो वीडियो है इसमें अपन लोग देखने वाले हैं मंकी पॉक्स। मंकी पॉक्स अभी आप सुन रहे होंगे, न्यूज़ में भी आप देख रहे होंगे कि मंकी पॉक्स स्प्रेड हो रहा है, फैल रहा है। इंडिया में भी कुछ केसेस मिल रहे हैं। आउट ऑफ इंडिया, यूके, अफ्रीकन कंट्रीज़ में वहाँ बहुत कॉमनली मिल रहा है। लेकिन मंकी पॉक्स है क्या, कौन से वायरस से होता है, कैसे स्प्रेड होता है और इसके बचाव के लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या सावधानी रखनी चाहिए। क्योंकि यदि हम इसके स्प्रेड के बारे में जानकारी हमें हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली हम वहाँ सीख जाएंगे कि हमें कैसे बचाव करना है। तो देखते हैं मंकी पॉक्स। तो मंकी पॉक्स है एक डिजीज़ है जो वायरस से होती है और उस वायरस का नाम भी मंकी पॉक्स वायरस होता है। कैसे होती है? मंकी पॉक्स नाम के वायरस से होती है। ठीक है, ये जो मंकी पॉक्स वायरस है एक्चुअली में डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। डबल स्ट्रैंड डीएनए वायरस होता है इसका। लेकिन कैसा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस होता है। ठीक है, और ये बिलोंग करता है एग्जैक्टली ऑर्थोपॉक्विन। एग्जैक्टली ये बिलोंग करता है, ठीक है, पॉक्सवेडी फैमिली को। पॉक्सवेडी फैमिली जो है उस फैमिली को बिलोंग करता है। पॉक्सवेडी फैमिली है उसको बिलोंग करता है। ठीक है, एग्जैक्टली जो वायरस है इसके दो जीनोटाइप्स होते हैं या दो टाइप के इसमें चेंज मतलब जेनेटिक्स वाला होता है वायरस। एक होता है सेंट्रल अफ्रीका में, इसका एक जो वैरायटी वहाँ मिलती है और एक वैरायटी मिलती है वेस्ट अफ्रीका में। ठीक है, तो मोस्ट कॉमनली जो वर्ल्ड में जो है मंकी वायरस जो है, मंकी पॉक्स वायरस जो है उसके दो वेरिएंट हम कह सकते हैं। ठीक है, एक सेंट्रल अफ्रीका में और एक वेस्ट अफ्रीका में, दो टाइप के हैं या दो जेनेटिक टाइप्स ऑफ मंकी पॉक्स वायरस प्रेजेंट हैं। ठीक है, नेचुरली क्या होता है, जो मंकी पॉक्स होता है, नेचुरली जो मंकी पॉक्स होता है वो एनिमल में होता है। मतलब उसका जो नेचुरल होस्ट होता है वो किस में हो, वो वायरस किस में ग्रो करता है, एनिमल्स में ग्रो करता है। ठीक है, तो नेचुरल होस्ट उसका एनिमल है और वहाँ से फिर क्या होता है, उस एनिमल के ब्लड से, उस एनिमल के बॉडी फ्लूइड से या उस एनिमल के म्यूकोसल लीजन से या कोई घाव से वो ह्यूमन को स्प्रेड हो जाता है। किसको स्प्रेड हो जाएगा? वो ह्यूमन में फैल जाता है। तो फ्रॉम एनिमल टू ह्यूमन फैलता है। ठीक है, और एनिमल के ब्लड से फैल सकता है, एनिमल के कोई लीजन हो गया, कोई घाव बन गया, वहाँ से फैल सकता है, और बॉडी फ्लूइड से जब ह्यूमन उसके कांटेक्ट में जाएगा उसके बाद फिर ये ह्यूमन से ह्यूमन में ही फैल सकता है, मतलब मानव से मानव में। तो पहले तो नेचुरल कायम है एनिमल में, तो एनिमल से मानव में और फिर मानव से फिर ह्यूमन या मानव में ही ये स्प्रेड होता है, ऐसा फैलता रहता है। और ह्यूमन में भी क्या होता है, ये रेस्पिरेटरी सिक्रीशन, मतलब जो हमारे रेस्पिरेटरी सिक्रीशन होता है बलगम, उसके द्वारा फैल सकता है, या वहाँ जो म्यूकस निकल रहा है उससे फैल सकता है, या इस डिजीज़ में हम लोग आगे देखेंगे स्किन में बहुत सारे लीजन्स मिलते हैं। छोटे छोटे आपको पस्ट्यूल्स मिलेंगे, वेसिकल्स मिलेंगे, छोटे छोटे आपको दाने मिलेंगे पानी वाले, पस वाले। वो उनसे भी क्या होता है, एक ह्यूमन से दूसरे ह्यूमन में फैलता है। यदि वो लिक्विड उसके कांटेक्ट में आ जाएगा तो वो फैल जाएगा। जैसे स्मॉल पॉक्स जो पुराने ज़माने की एक डिजीज़ थी, उसके जैसे ये भी बीमारी है या डिजीज़ है मंकी पॉक्स। ठीक है, तो ये ह्यूमन से ह्यूमन कैसे फैलेगा? एक रेस्पिरेटरी द्वारा, सांस से जो मतलब रेस्पिरेटरी जो बलगम निकल रहा है, म्यूकस निकल रहा है उससे, और स्किन के लीजन से ये स्प्रेड होता है। ठीक है, आगे बात करेंगे कि जो है ये फर्स्ट टाइम, मतलब दुनिया में, वर्ल्ड में फर्स्ट टाइम 1970 में आपको दिखा था। एक 9th मंथ ऑफ ओल्ड बेबी था। ठीक है, 9 महीने का बच्चा था, उसमें पहली बार मिला था। ठीक है, 1970 में मिला था। ठीक है, कॉन्गो, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में ये मिला था, 1970 में मिला था। 9 मंथ ऑफ वो मतलब 9 महीने का जो बच्चा उसमें मिला था। ठीक, आगे बात करेंगे सिम्टम्स। सिम्टम्स क्या मिलते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको पता होना चाहिए सिम्टम्स क्या है। ये जो है इसका इंक्यूबेशन पीरियड 5 से 21 दिन का, 5 से 21 दिन का होता है। मतलब जब वायरस बॉडी में जाएगा, जाने के बाद इसको मिनिमम 5 दिन में लक्षण पैदा कर देगा या मैक्सिमम 21 दिन। मतलब उसको कितने दिन लगते हैं सिम्टम प्रोड्यूस करने में, क्योंकि सब बॉडी का जो इम्यून सिस्टम अलग अलग होता है। हो सकता है किसी का इम्यून सिस्टम इतना वीक हो कि वो 5 दिन में
बॉडी के अंदर सिम्टम प्रोड्यूस कर दे। किसी का थोड़ा स्ट्रांग हो तो 10 दिन लग सकता है, किसी को और स्ट्रांग हो तो 15 दिन लग सकता है, किसी के ज़्यादा स्ट्रांग हो तो उसको 21 दिन भी सिम्टम प्रोड्यूस करने में टाइम लग सकता है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है 5 से 21 दिन का होता है, और इसका मतलब होता है कि सिम्टम प्रोड्यूस करने में से कितना टाइम लगता है, ठीक है। और वो डिपेंड करता है, वेरी करता है पेशेंट टू पेशेंट या ह्यूमन टू ह्यूमन, क्योंकि सबका इम्यून सिस्टम अलग तरीके से वर्क करता है, सबके इम्यून सिस्टम की जो वर्किंग कैपेसिटी होती है वो अलग अलग होती है, ठीक है। आगे बात करें सिम्टम, सबसे पहले क्या होता है, इसमें हमको फीवर मिलेगा, सबसे पहले हमको मिलता है फीवर मिलता है, ठीक है। उसके साथ मिलेगा इंटेंस हेडेक, इंटेंस हेडेक मिलेगा। फीवर के साथ क्या मिलेगा, इंटेंस हेडेक मिलेगा। साथ में क्या मिलेगा, बैकएक, पीठ में दर्द मिलेगा, ठीक है। मस्कुलर पेन, पूरी बॉडी के जो मसल्स है उसमें बहुत सीवियर पेन मिलेगा, ठीक है। और साथ में क्या होगा, लैक ऑफ एनर्जी, बॉडी में क्या मिलेगा, डलनेस, ड्राउजीनेस, क्योंकि जब भी वायरस का इन्फेक्शन होता है तो हमारी बॉडी की जो एनर्जी है वो वायरस ज़्यादा यूज़ करता है, या बॉडी के अंदर की जो मेटाबॉलिक प्रोसेस वो बढ़ जाती है, तो ज़्यादा एनर्जी यूज़ होने लगती है। मतलब ज़्यादा एनर्जी यूज़ होती है तो बॉडी में ऑटोमेटिकली क्या होता है, वीकनेस फील होती है, ठीक। तो लैक ऑफ एनर्जी भी मिलता है। तो पहले हमको मिलेगा फीवर, फीवर के साथ हेडेक मिलेगा, बॉडी एक मिलेगा, बैक एक मिलेगा, एंड मसल्स पेन मिलेगा, और आपको बहुत सारी ड्राउजीनेस, सुस्तीपना मिलेगा। और साथ में आपको लिम्फ नोड्स में इन्लार्जमेंट, आप देखते होंगे यहाँ पर छोटी छोटी गुठलियाँ बन जाती हैं कई बार, इस पार्ट में जो एक्जिला पार्ट होती है यहाँ भी गुठलियाँ बन जाती हैं। तो बहुत कॉमनली हो सकता है छोटी छोटी आपको गुठलियाँ मिले, उनको लिम्फ नोड्स बोलते हैं। जब बॉडी में बहुत सीवियर इन्फेक्शन होता है तब ये जो लिम्फ नोड्स होते हैं थोड़ी स्वेलिंग आ जाती है, या वो हार्ड हो जाते हैं, या वो इनलार्ज हो जाते हैं। तो ये इसमें आपको लिम्फ नोड्स पे इनलार्ज मिल सकते हैं या मिलते हैं बहुत कॉमनली, ठीक। लेकिन ये सिम्टम के साथ आपको जो आगे बताने वाला हूँ वो मिलना बहुत ज़रूरी है, तभी वो मंकी पॉक्स आपका इन्फेक्शन कहलाएगा। उसमें आपको मिलेगा स्किन इरप्शंस, स्किन इरप्शन मिलेंगे, स्किन इरप्शन मिलना बहुत ज़रूरी है। स्किन इरप्शन इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रेजेंटेशन है इन्फेक्शन का, मंकी पॉक्स का, ठीक है। तो जैसे फीवर आता है, फीवर आने के 2 से 3 दिन के बाद, ठीक है, 2 से 3 दिन के बाद बॉडी में क्या आने लगते हैं, दाने आने लगते हैं, रैशेज आने लगते हैं, लाल लाल आपको दाने दिखेंगे। फिर लाल दाने जो होते हैं वो चेहरे पे, हाथ पे, आपके चेस्ट पे, पेट पे, बॉडी में कहीं भी आ सकते हैं, ठीक है। तो मोस्ट कॉमनली जो होता है फेस में आते हैं, आपके चेस्ट या पेट में मिलेंगे, हैंड में मिलेंगे, एंड सोल ऑफ फीट में भी आपको मिलेंगे। तो पूरी बॉडी में कहीं भी आ सकते हैं, लेकिन कॉमनली फेस, चेस्ट में आपको मिलते हैं। ये जो दाने होते हैं सबसे पहले रेड होते हैं, रेड आपको दिखेंगे, ठीक है ना। रेड होने के बाद क्या होगा, वो स्वेलिंग होगी उसमें, और उसमें पस फॉर्मेशन भी हो सकता है। पस पहले उसमें हो सकता है कि आपका पानी वाला आपका लिक्विड भरा होगा, और कुछ दिन बाद वो क्या होगा, पस में कन्वर्ट हो सकता है। तो उसमें आपको पस्ट्यूल भी मिल सकते हैं, वेसिकल्स भी मिल सकते हैं, ठीक है ना। और जो रेड रंग के मिलेंगे उसे हम लोग पैप्यूल बोलते हैं। तो रेड रंग के मिलेंगे दाने, पानी वाले दाने, पस वाले दाने, तीनों दाने मिलेंगे। फिर वो ब्रेक होकर फाइनली वहाँ पर एक छोटा सा, एक कहना चाहिए घाव टाइप का बना देते हैं, और फाइनली फिर वो बाद में सूख जाते हैं, ठीक। जैसे जैसे आपका इन्फेक्शन ख़त्म होता है या बॉडी उसके अगेंस्ट वर्क करती है तो वो ऑटोमेटिक वो ठीक होते हैं, लेकिन कई बार उसमें टाइम भी लग जाता है, ठीक है। तो आपको दाने मिलेंगे रेड रंग के, फिर पानी वाले, फिर पस वाले, ये आपके स्टेज आपको मिलेगी उसमें, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट सिम्टम आपको मिलेंगे, फीवर, हेडेक, बॉडी एक के साथ आपको ये स्किन के दाने मिलना ज़रूरी है, तभी आपका मंकी पॉक्स होगा, ठीक। इसके लिए बहुत कॉमनली जो फिर आपको कैसे आपको उसको बचना है, तो यदि आपको ये मालूम चलता है कि भाई ये मंकी पॉक्स है या आपको ये लक्षण दिखते हैं, तो सबसे पहले क्या करें, पेशेंट को आइसोलेट कर दें। आइसोलेट मतलब अपने घर में यदि 4 लोग हैं, 4 में से यदि एक को हो गया तो उसको आप एक सेपरेट रूम में रख दीजिए, आइसोलेट कर दीजिए। क्यों, क्योंकि उसमें जो उसका जो म्यूकस निकलने वाला उससे, और लेकिन जो घाव बॉडी में या दाने जो निकले उसके कांटेक्ट में भी यदि आप आएंगे तो आपको स्प्रेड हो सकता है, इसलिए उसको आइसोलेट कर देना चाहिए एक सेपरेट कमरे में, ठीक है। उसके अलावा उसको प्रॉपर जो उसके बॉडी में दाने हैं उसको प्रॉपर हाइजीनिक मेंटेन करना है, प्रॉपर क्लीनिंग करना है, प्रॉपर सफाई आपको रखनी है, ठीक है। क्योंकि वो जो उसमें से लिक्विड निकल रहा है वो इन्फेक्शियस मटेरियल होता है जो आपको डिजीज़ फैलाने में हेल्प करता है, ठीक है। इसलिए आप जो भी यूज़ कर रहे हैं उसको प्रॉपरली वॉश करें, प्रॉपर क्लीन करें, फिर उसका जो आप तौलिया यूज़ कर रहे हैं, जो आप बेडशीट यूज़ कर, उसको प्रॉपर क्लीनिंग रखना है आपको, ठीक है।
इसके अलावा बात करेंगे रेस्ट करना है, क्योंकि इसमें बॉडी में बहुत ज़्यादा वीकनेस फील होती है, बहुत डलनेस फील होती है, कमजोरी लगती है, लगता है कि बॉडी में कोई एनर्जी ही नहीं बची है। तो आपको क्या करना है, रेस्ट करना है। और जितना अधिक आप रेस्ट करेंगे उतने जल्दी आपका बॉडी का इम्यून सिस्टम उससे फाइट करने में हेल्प करेगा। जितना अधिक रेस्ट करेंगे उतने जल्दी आप ठीक होंगे। ठीक है, इसके अलावा बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट आपको मतलब अच्छे अच्छे फ्रूट्स खाना है, अच्छे ग्रीन वेजिटेबल्स खाने हैं। अच्छे अच्छे फ्रूट्स मतलब जितना अधिक आप फ्रूट्स खाएंगे उतना लार्ज नंबर में एंटीऑक्सीडेंट्स मिलेगा। ठीक है, क्योंकि आप फ्रेश फ्रूट्स खाएंगे तो फ्रेश आपको एंटीऑक्सीडेंट्स मिलेंगे, और जो आपकी बॉडी को लड़ने में फाइट करेंगे। एंटीऑक्सीडेंट्स उसमें आपको विटामिन भी मिलेंगे, खासकर विटामिन सी भी आपको उसमें मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपको लेना है प्रॉपरली, और ग्रीन वेजिटेबल्स भी आपको लेनी है। इसके अलावा आप डाइट खाना मतलब जो आपका भोजन है वो करना बिल्कुल कम ना करें, वो प्रॉपर आप खाते रहें, क्योंकि बॉडी को वैसी एनर्जी की डिमांड होती है। तो आप अच्छा डाइट लेंगे तो प्रॉपर बॉडी की जो एनर्जी है वो आपको मिलती रहेगी, और हमारा जो बॉडी वो वायरस से फाइट प्रॉपरली करता रहेगा। ठीक है, इसके अलावा हाइजीनिक कंडीशन मेंटेन करना है आपको, हाइजीनिक कंडीशन मेंटेन करना है, क्योंकि वो स्प्रेड हो सकता है। इसके अलावा आप क्या करें, यदि धूप आ रही है तो धूप के संपर्क में रहें, क्योंकि उससे आपको प्रॉपर विटामिन डी भी मिलेगा, और साथ में जो विटामिन डी है वो आपकी बॉडी के इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करेगा वायरस से फाइट करने में, और जो विटामिन डी हमारी बॉडी को क्या करेगा, सपोर्ट करेगा उस वायरस से बचाने में। तो धूप लेंगे तो विटामिन डी भी मिले, साथ में क्या होगा, वो कहीं ना कहीं वायरस को या जो सेकेंडरी इन्फेक्शन होते हैं आपके जो दाने हुए हैं उसमें, उसको रोकने में, सनलाइट से उसको रोकने में वो हेल्प करेगा आपको। तो इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको करनी है। ठीक है, तो ये जो आपको बताया है सिर्फ एक अवेयरनेस के लिए बताया है, ताकि आपको पता हो भाई ये इस टाइप का होता है। और इसके अलावा बहुत सीवियरिटी होती है तो आपको तुरंत के तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए, संपर्क करना चाहिए, और डॉक्टर की सलाह पे ही आपको जो मेडिकेशन है वो करना चाहिए। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, और इसके अलावा कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं। नमस्कार।